काहे बैठे हैं धरना स्थल पर? एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर के जो बच्चा एक साल पहले गरीब रहेगा वो जाहिर सी बात है कि एक साल बाद भी गरीब ही रहेगा। बिहार एसएससी मांगा तो दिए हैं ना, दरोगा मांगा उसको भी दिए हैं, तो आप क्यों नहीं मांगे? तब कहाँ थे आप? कोई भी वैकेंसी में अगर फॉर्म फिल करते हैं तो उसके सारे निर्देशों को तो पढ़िएगा ना आप, कहीं ना कहीं दिक्कत हाँ होगा। गलती है हमारी, लेकिन एक बार आयोग को भी इसके बारे में थोड़ा सुधार करना चाहिए। हमारी मिस्टेक है, हम नहीं समझ पाए तो आप सुधार करिए ना। हम लोग इतना जो बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से मांग रहे हैं, कोई रिवोल्ट नहीं कर रहे हैं, मारा मारी नहीं कर रहे हैं, अच्छे से मांग रहे हैं, तो हमारी बातों को क्यों नहीं सुन रहे? सुनिए सर। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अभी हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से छात्रा जो कि बिहार पुलिस में जो अभी शारीरिक परीक्षा होने वाला है, तमाम चीजों को लेकर जो कुछ उसमें जो नियमें बनाई गई है उन चीजों को लेकर जो छात्र जो है विरोध कर रहा है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर जो हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। खुशबू पाठक है जो कि छात्र नेता है और लगातार ये धरने स्थल पर मौजूद है। छात्रों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या दिक्कत हो रही है, क्या काहे बैठे हैं धरना स्थल पर? एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर के अभी बोला जा रहा है कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस जो है वो एक साल पहले का होना चाहिए, जो फॉर्म में पहले इंक्लूड नहीं था। तो अभी हम लोग बस करेंट का बस हम लोग यही चाह रहे हैं। 3 दिन से धरना में बैठे हुए हैं, 3 दिन से रोज यही प्रॉब्लम हो रहा है और 3 दिन से अभी तक वो बात नहीं माना जा रहा। बस यही बात है कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस जो वो करंट का ही लागू किया जाए, क्योंकि किसी भी बच्चे के पास नहीं है। बिहार सिपाही भर्ती जो परिषद है उनके जो अध्यक्ष है तो ठीक है, नहीं नोटिस में ये नहीं दिया गया था कि आप ये 2 साल या 1 साल पहले का ईडब्ल्यूएस या एनसीएल लिया जाएगा। और वैसे भी एनसीएल इसलिए देखा जाता है क्योंकि उसमें इंसान गरीब है या नहीं। जो बच्चा 1 साल पहले गरीब रहेगा वो जाहिर सी बात है कि 1 साल बाद भी गरीब ही रहेगा। तो एनसीएल पहले का हो या करंट का हो, दोनों में से कोई भी लागू किया जा सकता है। बस उनसे यही विनम्र निवेदन है कि एनसीएल ईडब्ल्यूएस और करंट का ही लागू किया जाए। आपकी क्या मांग है? कहाँ से आए हैं आप? सुपौल जिला से आए। सुपौल से कितने छात्र आए हैं? लगभग 100 होंगे। क्या दिक्कत हो गई? एनसीएल ईबीसी का इसमें क्या दिक्कत हो गई? ये वो जो है हम लोग के पास करंट है, 2023 का ही है, अक्टूबर नवंबर का है। वो ले हम लोग के बाद पीछे जो आप फॉर्म निकाले थे तो उससे पहले नोटिफिकेशन नहीं दिए थे। बिहार एसएससी मांगा तो दिए हैं ना, दरोगा मांगा उसको भी दिए हैं, तो आप क्यों नहीं मांगे? तब कहाँ थे आप? नोटिस में तो कह रहे थे कि हम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप फॉर्म नहीं अति करते, आपका फॉर्म फिल नहीं होता। नहीं मांगा था हम लोग से, अब हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ तक जब आ गए तो छांट रहे हैं। जब दरोगा में भी जब दरोगा में यही चीज हुआ था, उसमें जब हंगामा हुआ तो उसमें लोग का उस टाइम जो अध्यक्ष थे वो बोले कि ठीक है हम करेंट, बहुत सारे बच्चों लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो हम करंट का ले लेंगे। जब उसमें हो सकता है तो इसमें क्यों नहीं? बीपीएससी भी माने हैं, ऐसा नहीं है इस बार बीपीएससी भी माने हैं। तब क्या करेंगे? हम लोग को मार दे, यही ना होगा। मार दे हम लोग को, वैसे भी मार ही रहे हैं। विकल्प तो होगा ना? क्या विकल्प रखा है? अब लास्ट ही एज था बिहार पुलिस में, लास्ट एज था। बीपीएससी को छोड़ दिए, जिस दिन से रिजल्ट आया बीपीएससी को छोड़ दिए। दौड़ कर रहे थे, दौड़ कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। हाँ, एक डॉक्यूमेंट्स पे आप नहीं छांट सकते हैं। हम लोग इतना तक आए हैं तो आप नहीं छांट सकते हैं। कुछ सॉल्यूशन निकालिए, संशोधन कीजिए। संविधान में संशोधन हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता है, तो फिर कुछ कीजिए। कौन कौन जिला से लोग आए हैं? लगभग आपको सब जिला का मिल जाएगा, सब जिला का मिल जाएगा। और कुछ छात्रा हैं उनसे मैं जुड़ूंगा और जानने का प्रयास करता हूँ आखिरकार उनको क्या दिक्कत। कहाँ से आई हैं आप? जी मैं मधुबनी से आई हूँ। हाँ, क्या दिक्कत हो गई? वही ईडब्ल्यूएस का दिक्कत है मेरा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिला है, लेकिन मेरा मतलब ईडब्ल्यूएस 2024 का है और वो मतलब बढ़ाने के लिए बोल रहा है 2023 का। हाँ, बैक बेस का फॉर्म के टाइम का ही ईडब्ल्यूएस चाहिए। नहीं तो ऐसा कुछ हम लोगों को नहीं पता था। इनफैक्ट 90% बच्चों को नहीं पता है, बस 10% बच्चा ही है। कोई भी वैकेंसी में अगर फॉर्म फिल करते हैं तो उसके सारे निर्देशों को तो पढ़िएगा ना आप। जी निर्देश आप लोग भर दिए तो कहीं ना कहीं दिक्कत हाँ होगा। गलती है हमारी, लेकिन एक बार आयोग को भी इसके बारे में थोड़ा सुधार करना चाहिए या फिर सोचना चाहिए इसके बारे में। अब इसका कोई सॉल्यूशन हम लोगों के पास तो नहीं है, इनफैक्ट बहुत बच्चियों के पास नहीं है।
बाकी अब देखिए होता है, अभी हम लोग लगे हुए हैं। नहीं करेगा तब बदलाव नहीं करेगा तब क्या करिएगा? बाकी जो इतने सारे लोग हैं, अगर उन सबको भी न्याय नहीं मिला तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे फिर आगे। धरने पे बैठे हैं आप लोग को न्याय के लिए बैठे हैं। हम ये पूछ रहे हैं, अगर आप लोगों को न्याय नहीं मिला तो अगला कदम क्या होगा? आप लोग 3 दिन से यहाँ विरोध कर रहे हैं। मिलेगा, मिल सकता है, क्योंकि आयोग भी सोचेगा। अपने खुद पर भरोसा नहीं है, मिल सकता है। भरोसा है, लेकिन अब आयोग अगर साफ मना कर दे, इतनी सारी लड़कियों का खारिज कर दे वो बात, तो फिर हो ही नहीं सकता। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता वो मानेगा जरूर लास्ट तक। ऐसा दरोगा में भी यही हुआ था, वो लास्ट में आके फिर मान गए थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे कुछ दिनों के बाद दौड़ भी होने वाला है। हाँ, 2 महीने के बाद है। इससे पहले आप लोग विरोध कर रहे हैं, वही कागज बनाने में ध्यान देते तो हो सकता था कागज जो कागज बनाने में अभी ध्यान नहीं दिया जाना अभी अगर हम लोग ध्यान देंगे कागज बनाने में तो अभी का वैलिड होगा, तभी तो अभी का आप मांगिए तो अभी तो हम लोग रेडी ही है देने के लिए। ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि नहीं देंगे, बट हाँ सर, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे चेयरमैन साहब से कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी, अगर उसमें अमेंडमेंट हो सकती है, उसमें सुधार हो सकता है, तो अगर हम लोग अगर स्टूडेंट है 12th के, अगर हम लोग हो सकता है हमारी मिस्टेक हुई है सर, हम लोग नहीं समझ पाए, बट सर जब संविधान जब आप फॉर्म भर रहे थे उसमें जो निर्देश दिया जाता आप उसको पढ़ी थी? जी सर पढ़े थे, लेकिन देखिए उसमें तो दिया गया। आपको मैं बता रही हूँ, जो अभी जितना सरल लैंग्वेज में अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है, हमारा जो नोटिफिकेशन आया, उतना सरल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में उस टाइम नहीं लिखा हुआ था। 2019 के संशोधन के अकॉर्डिंग ये सब इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखी हुई। हम लोग बीपीएससी के छात्र नहीं है, हम लोग यूपीएससी के छात्र नहीं है, हम लोग अभी जनरली 12th पास स्टूडेंट है, तो 12th पास स्टूडेंट के पास उतनी नॉलेज नहीं होती है जो अभी बच्चा 10th का एग्जाम दिया है, वहाँ पे कोई जरूरी नहीं था ईडब्ल्यूएस का, एनसीएल का 12th में कोई जरूरी नहीं था, तो वहाँ सडनली से इतना चीज़ नहीं समझ पाता है बच्चा। तो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, जब बीपीएससी वाले में क्लियर कट लिखा रहता है, यूपीएससी के नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखा रहता है, तो यहाँ पे इतना सरल लैंग्वेज में क्यों नहीं लिखा हुआ है? अगर ठीक है नहीं लिखा हुआ है, हमारी मिस्टेक है, हम नहीं समझ पाए, तो आप सुधार करिए ना। हम लोग इतना जो बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से मांग रहे हैं, कोई रिवोल्ट नहीं कर रहे हैं, मारा मारी नहीं कर रहे हैं, अच्छे से मांग रहे हैं, तो हमारी बातों को क्यों नहीं सुन रहे? सुनिए सर, बात नहीं सुनेगी आपकी, कर्मचारी चयन आयोग नहीं हमें बिलीव है हमारे गवर्नमेंट में, हमें बिलीव है हमारे चेयरमैन साहब पे। उन्होंने हमारा पुलिस का एग्जाम बहुत फेयर वे में लिया, हमें कोई शिकायत नहीं है, जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, तो हमें बहुत उम्मीद है कि सर सुनेंगे, भले लेट हो रही है बट सुनेंगे, न्याय तो मिलेगा हम लोग को उम्मीद है। कहते हैं बिहार पुलिस के जिनका अब जो है शारीरिक परीक्षा होना है, ऐसे में इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि एनसीएल और जो ईडब्ल्यूएस में जो 1 साल बैक से जो कहने की बात कही जा रही थी, सर्टिफिकेट लाने की बात कही जा रही थी, उसमें जो है छात्रों को दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ रहा है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के धन्यवाद।